आज हम भारतीय रेल के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। हमारी जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी और जो उसमें भाप के इंजन से चली थी, जिसमें 400 यात्री बैठे थे और 16 डिब्बे लगे थे। और बम्बई से ठाणे के बीच ये ट्रेन दौड़ी थी ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन पर, जिसे हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं, उस पर ये ट्रेन दौड़ी थी। इसको ट्रेन का जब उद्घाटन हुआ था तब बम्बई स्टेशन पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। भारतीय ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के द्वारा ये ट्रेन चलाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा 1853 में। 1945 में जब पहली बार स्थापना हुई तो फिर लाइन डालने का कार्य चालू कर दिया गया था भारतीय रेल में। जहाँ तहाँ लाइन डाली जा रही थी। फिर 34 किलोमीटर को लाइन को कंप्लीट करके 1853 में ट्रेन चलाई गई। 1886 में पहली मीटर गेज ट्रेन चलाई गई थी और जिसको 1886 में चला के और 130 साल चली। 2018 में हमारे मीटर गेज की ट्रेनों को बंद कर दिया गया। फिर अब हर जगह पूरे भारत में यूनिवर्सल गेज को अपना लिया गया है, यानी कि ब्रॉड गेज। अब पूरे भारत में आपको ब्रॉड गेज ट्रेनें देखने को मिलेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर अभी भी आपको नैरो गेज ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को दर्शन कराती हैं। बड़ी बड़ी खाइयों के और गुफाओं के और बड़े बड़े पहाड़ी नज़ारों के झरनों के दर्शन कराती हैं, जो नैरो गेज ट्रेनें यानी कि टॉय ट्रेन कहलाती हैं। 1903 में शिमला कालका जो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उभरा। 1903 में शिमला और कालका रेल लाइन डाली गई। बड़ी मुश्किलों से अंग्रेज़ों ने हमारे लाइन डाल पाई थी, क्योंकि एक बार भूकंप आ गया था सिलीगुड़ी में और काफ़ी नीलगिरी पहाड़ी टूट गई थी। उस चक्कर में लाइन दिक्कत आई थी। फिर रेल लाइन का विकास हुआ। शिमला कालका जो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उभर के सामने आया। और ये नैरो गेज ट्रेनें जो भारत में काफ़ी ज़्यादा वर्तमान में चल रही हैं, जो पहाड़ी इलाकों को, इनसे पहाड़ी इलाकों पर जितना भी हम लोग को घूमने में मज़ा आता है, बाकी किसी चीज़ से उतना घूमने में मज़ा नहीं आता। अब बात करते हैं हम भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल भारत सरकार के नियंत्रित सार्वजनिक रेलवे सेवा है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे रोजाना 231 लाख यात्री और 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे के सेवामित्र में भारतीय रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव हैं, इंजन हैं, जिन्हें बोलते हैं डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन। जे भारत के पास 12,147 लोकोमोटिव हैं। 74,003 यात्री गाड़ियां हैं, जिनमें डीएमयू, मेमू, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो, ये सब एक्सप्रेस ट्रेन शामिल होती हैं। कोच भारत में 2,89,185 कोच वैगन डिब्बे हैं और 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ हमारे भारत में 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन 13,523 ट्रेनें, भारत में प्रतिदिन 13,523 ट्रेनों का चलती हैं। और भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड हैं। 300 रेलवे यार्ड हैं, जिनमें बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे हमारी ट्रेनें खड़ी होती हैं, जो जर्नी समाप्त होने पे आती हैं, यार्डों में खड़ी करी जाती हैं। 2,300 माल ढुलाई केंद्र हैं, जहां माल इधर से उधर ले जाया जाता है। कोयला है, सीमेंट है, मोरंग है, बजरी है और बहुत सी आइटम है, चीनी है, तेल है, ये सब चीज़ें। और पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है। और 700 मरम्मत केंद्र भी हैं, जहाँ पे इंजन की मरम्मत होती है। इनके जितनी भी कमियां होती है इंजन और रेलवे के डिब्बों में, उनको ठीक किया जाता है मरम्मत केंद्रों में। और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है भारतीय रेल। भारत में 12,27,000 कर्मचारी के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। रेलवे विभाग भारत के सरकार के मध्य रेलवे विभाग का एक विभाग है, जो भारत में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क की योजना बना रहा है। रेलवे विभाग की देखरेख रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती है। रेलवे विभाग की योजना रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई जाती है। भारतीय रेल भवन नई दिल्ली में स्थित है और तुगलकाबाद में रेल म्यूजियम भी स्थित है, जहां आपको विभिन्न प्रकार के इंजन देखने को मिल जाएंगे, पुराने से पुराने। हमारे यहाँ स्टीम इंजन 1990 में बंद कर दिए गए और स्टीम इंजन जो हैं अब वो रेवाड़ी लोको शेड में आपको देखने को मिलेंगे, जो बंद हुए हैं। और भारत सरकार के अधीन हमारा रेल मंत्रालय चलता है। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली बड़ौदा हाउस में स्थित है। और हमारे यहाँ इंजन बनाए जाते हैं, डिब्बे बनाए जाते हैं, व्हील बनाए जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं रेलवे की बनाई जाती हैं। और हमारे यहाँ 18 रेलवे मंडल हैं। भारतीय रेल की वेबसाइट है indianrailway.com। भारतीय रेल में मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज लाइनें बिछी हुई हैं और विद्युतीकरण हुआ था। भारत में विद्युतीकरण 1925 में चालू हुआ था रेलवे लाइनों का। अब भारत में विद्युतीकरण जो हो चुका है 39,866 किलोमीटर को विद्युतीकृत पूरा कर लिया गया है। और हमारे देश में जो मंडल हैं वो 18 मंडल हैं इस समय। और रेलवे में 18 मंडल में उत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और पूर्वोत्तर रेलवे 1952 में स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूसी रेलवे 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, गुवाहाटी में इसका मुख्यालय स्थित है। और पूर्व रेलवे इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे इसका स्थापना 1955 में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। दक्षिण रेलवे 14 अप्रैल 1951 को हुई थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। मध्य रेलवे 5 नवंबर 1951 को हुई थी स्थापना, इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है। और भारतीय रेल हमारा एक अनोखा रेलवे सेवा है जो भारत के चारों तरफ से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। भारत में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, DMU ट्रेनें, मेमो ट्रेनें और सबअर्बन सेवा भारतीय रेल की। भारतीय रेल के 5 सेंट्रल स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भारत में टर्मिनल जिन स्टेशनों को कहते हैं वो एक ही दिशा में जा सकती हैं, और यानी जहां आकर रेल की पटरियां ख़त्म हो जाती हैं उसे हम टर्मिनल कहते हैं। ये देश के प्रमुख टर्मिनस हैं बांद्रा टर्मिनल, हावड़ा टर्मिनल, भावनगर टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, कोचीन हावड़ा टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल। भारत में जंक्शन रेलवे जंक्शन जहां कम से कम 3 लाइनें आकर आपस में मिलती हैं, 3 लाइनें आकर आपस में मिलती हैं अलग रूट पर स्टेशन। इस स्टेशन पर अलग अलग रूट से गुजरती हैं, दो अलग अलग रूट से गुजरती हैं। भारत में मथुरा जंक्शन से सबसे अधिक 7 रूट होकर गुजरते हैं, यानी यहाँ 7 अलग अलग दिशाओं में गाड़ी ली जा सकती है। और सलेम जंक्शन पे 6 मार्ग हैं, विजयवाड़ा जंक्शन में 5 मार्ग हैं, बरेली जंक्शन पे 5 मार्ग हैं। बरेली जंक्शन से आप अलीगढ़ जा सकते हैं, पीलीभीत जा सकते हैं, काठगोदाम लाल कुआं जा सकते हैं, बदायूं कासगंज जा सकते हैं। और बरेली भी हमारा काफ़ी बड़ा जंक्शन कहलाता है क्योंकि यहाँ 5 स्टेशन उपलब्ध हैं। और ये हमारी जो गाड़ियाँ हैं भारतीय रेल का एक सुनहरा भविष्य रहा है। पहले भारतीय रेल जब चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, तो रेलवे के पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा लाइन बिछाने में। और फिर भारत की रेल का धीरे धीरे विकास होता चला गया। भारतीय रेल पहाड़ों से लेकर मैदानों तक फैली हुई है। हर जगह आपको भारतीय रेल की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय रेल एक अनोखा संगम है जो हम लोग को चारों तरफ से दिशाओं से जोड़ता है।